जिस औरत के घर में वो रहते थे उसने उनको अपनी तरफ माइल करना चाहा और दरवाजे बंद करके कहने लगी, यूसुफ जल्दी आओ। उन्होंने कहा कि अल्लाह पनाह में रखे, वो यानी तुम्हारे मियां तो मेरे आका हैं, उन्होंने मुझे अच्छी तरह से रखा है, मैं ऐसा जुल्म नहीं कर सकता, बेशक जालिम लोग फलाह नहीं पाएंगे। और उस औरत ने उनका कस्द किया और उन्होंने उसका कस्द किया। अगर वो अपने परवरदिगार की निशानी न देखते तो जो होता सो होता। यूं इसलिए किया गया कि हम उनसे बुराई और बेहयाई को रोक दें। बेशक वो हमारे चुने हुए बंदों में से थे। और दोनों दरवाजे की तरफ भागे, आगे यूसुफ, पीछे जुलेखा। और औरत ने उनका कुर्ता पीछे से पकड़कर जो खींचा तो फाड़ डाला। और दोनों को दरवाजे के पास औरत का खाविंद मिल गया। तो औरत बोली कि जो शख्स तुम्हारी बीवी के साथ बुरा इरादा करे उसकी इसके सिवा क्या सजा है कि या तो कैद किया जाए या उसे दुख का अजाब दिया जाए। यूसुफ ने कहा, इसी ने मुझको अपनी तरफ माइल करना चाहा था। और उसके खानदान में से एक गवाह ने गवाही दी कि अगर उसका कुर्ता आगे से फटा हो तो ये सच्ची और यूसुफ झूठा है, और अगर कुर्ता पीछे से फटा हो तो ये झूठी और वो सच्चा है। सो जब उसका कुर्ता देखा तो पीछे से फटा था। तब उसने जुलेखा से कहा कि ये तुम्हारा ही फरेब है, और कुछ शक नहीं कि तुम औरतों के फरेब बड़े भारी होते हैं। यूसुफ इस बात का ख्याल न कर, और जुलेखा तू अपने गुनाह की बख्शिश मांग, बेशक खता तेरी ही है। और शहर में औरतें गुफ्तगुएं करने लगीं कि अजीज की बीवी अपने गुलाम को अपनी तरफ माइल करना चाहती है और उसकी मोहब्बत उसके दिल में घर कर गई है। हम देखती हैं कि वो खुली गुमराही में है। फिर जब जुलेखा ने उन औरतों की गुफ्तगू जो हकीकत में दीदार यूसुफ के लिए एक चाल थी सुनी, तो उनके पास दावत का पैगाम भेजा और उनके लिए एक महफिल मुरत्तब की और फल तराशने के लिए हर एक को एक एक छुरी दी। और यूसुफ से कहा कि उनके सामने आओ। जब औरतों ने उनको देखा तो उनका रोबे हुस्न उन पर ऐसा छा गया कि फल तराशते तराशते अपने हाथ काट लिए और बेसाख्ता बोल उठी कि अल्लाह पाक है, ये आदमी नहीं, ये तो कोई बुजुर्ग फरिश्ता है। जुलेखा ने कहा, तो ये वही है जिसके बारे में तुम मुझे ताने देती थीं, और बेशक मैंने इसको अपनी तरफ माइल करना चाहा, मगर ये बचा रहा। और अगर ये वो काम न करेगा जो मैं इसे कहती हूं तो कैद कर दिया जाएगा और जलील होगा। यूसुफ ने दुआ की कि परवरदिगार, जिस काम की तरफ ये मुझे बुलाती हैं उसकी निस्बत मुझे कैद पसंद है, और अगर तू मुझसे इनके फरेब को न हटाएगा तो मैं इनकी तरफ माइल हो जाऊंगा और नादानों में से हो जाऊंगा। बस उनके रब ने उनकी दुआ कबूल कर ली और उनसे औरतों का दांव टाल दिया। बेशक वही तो सुनने वाला है, जानने वाला है। फिर बावजूद इसके कि वो लोग उनकी बेगुनाही के निशान देख चुके थे, उनकी राय यही ठहरी कि कुछ अरसे के लिए उनको कैद ही कर दें। और उनके साथ दो और जवान भी दाखिले जिंदा हुए। एक ने उनमें से कहा कि मैंने ख्वाब देखा है, देखता क्या हूं कि शराब के लिए अंगूर निचोड़ रहा हूं। दूसरे ने कहा कि मैंने भी ख्वाब देखा है, मैं ये देखता हूं कि अपने सर पर रोटियां उठाए हुए हूं और परिंदे उनमें से खा रहे हैं। तो हमें इनकी ताबीर बता दीजिए कि हम तुम्हें नेकुकार देखते हैं। यूसुफ ने कहा कि जो खाना तुमको मिलने वाला है वो आने नहीं पाएगा कि मैं उससे पहले तुमको इसकी ताबीर बता दूंगा। ये उन बातों में से है जो मेरे परवरदिगार ने मुझे सिखाई हैं। जो लोग अल्लाह पर ईमान नहीं लाते और आखिरत का इनकार करते हैं, मैंने उनका मजहब छोड़ दिया है और मैं अपने बाप दादा इब्राहिम और इसहाक और याकूब के मजहब पर चलता हूं। हमें शाया नहीं है कि किसी चीज को अल्लाह के साथ शरीक बनाए। ये अल्लाह का फजल है हम पर भी और लोगों पर भी।